ये एकदम बकवास है। आप होती कौन हो? कपड़े देखकर कमेंट करने पर सलमान खान ने लगाई मालती चाहर की क्लास। 29 दिनों बाद सुलझी सिंगर जुबिन गर्ग की मौत की गुत्थी। पुलिस ने जारी किया स्टेटमेंट। तेरे घर पर ऐसा हुआ तो पंकज धीर की प्रेयर मीट में गुस्से से तिलमिलाए जैकी श्रॉफ। वायरल हुआ वीडियो। खबरों में आगे बताएंगे आपको। शाहरुख खान ने बाहरी होने के टैग से किया इनकार, बोले मैं भी फिल्मी परिवार से हूं। और संजय लीला भंसाली की लव एंड वॉर को लगा बड़ा झटका। सेट से लीक हुआ आलिया भट्ट का लुक। नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं बॉलीवुड टॉप 5 कंट्रोवर्सीज ऑफ द डे। अब इन्हीं खबरों को आपके सामने हम विस्तार से रखने जा रहे हैं। बिग बॉस 19 का वीकेंड का वार एपिसोड हमेशा की तरह काफ़ी धमाकेदार रहा। इस बार होस्ट सलमान खान ने घर वालों की हरकतों पर काफ़ी सख्ती दिखाई और कई कॉन्टेस्टेंट्स को उनकी गलतियों के लिए फटकार भी लगाई। सबसे ज़्यादा निशाने पर रहीं क्रिकेटर दीपक चाहर की बहन मालती चाहर। मालती ने हाल ही में कॉन्टेस्टेंट नेहल चूड़ासमा के साथ झगड़े के दौरान उनके कपड़ों पर भद्दा कमेंट किया था। मालती ने नेहल से कहा था कि अगली बार कपड़े पहनकर बात करो। ये बात सुनकर नेहल को बुरा लगा और घर में हंगामा मच गया। वीकेंड का वार में सलमान ने मालती को स्टेज पर बुलाया और सीधे सवाल किया कि तुम्हारे उस कमेंट का मतलब क्या था। मालती ने सफाई दी कि शो के घर में बहुत तेज़ एसी चल रहा है और वो सोच रही थी कि नेहल को ठंड क्यों नहीं लगती। मालती की सफाई सुनकर कॉन्टेस्टेंट बशीर अली बीच में ही कूद पड़े और बोले कि ये पूरी तरह बकवास बात है। सलमान ने बशीर को चुप रहने को कहा और मालती को बोलने दिया। सलमान ने मालती से कहा कि तुम कौन होती हो किसी के कपड़े पर कमेंट करने वाली? ये बिल्कुल गलत बात है और इससे तुम्हारा व्यवहार खराब दिखता है। मालती का मुंह उतर गया और वो कुछ बोल नहीं पाई। सलमान ने आगे कहा कि बिग बॉस का घर कोई फैशन पुलिस का स्टेशन नहीं है जहां तुम किसी को जज करो। पूरा घर इस सीन को देखता रह गया और माहौल तनावपूर्ण हो गया। मालती वाइल्ड कार्ड एंट्री के तौर पर आई हैं और पहले ही हफ्ते में उन्होंने कई घर वालों से टकराव भी किया है। नेहल के साथ ये झगड़ा उनके बीच की दुश्मनी का हिस्सा था। नेहल ने बाद में बताया कि मालती हमेशा छोटी छोटी बातों पर भड़क जाती हैं और घर का माहौल बिगाड़ती हैं। सलमान की फटकार के बाद मालती ने माफ़ी मांगी, लेकिन सलमान ने साफ कहा कि माफ़ी से काम नहीं चलेगा, अपना व्यवहार आपको सुधारना होगा। सिंगर जुबिन गर्ग की मौत को 29 दिन पूरे हो चुके हैं, लेकिन उनके फैंस और परिवार अभी भी काफ़ी सदमे में हैं। सिंगापुर पुलिस ने आखिरकार इस मामले पर अपना एक स्टेटमेंट जारी किया है। पुलिस ने कहा कि मौत में कोई भी संदिग्ध गतिविधि या फाउल प्ले नहीं मिला है। जांच सिंगापुर के कॉर्नर्स एक्ट 2010 के तहत चल रही है और शुरुआती रिपोर्ट्स में कोई भी गड़बड़ी नहीं पाई गई है। पुलिस ने सोशल मीडिया पर चल रही अफवाहों पर चिंता जताई और लोगों से अपील की कि बिना पुष्टि के गलत जानकारी ना फैलाएं। उन्होंने कहा कि जांच पूरी होने पर रिपोर्ट स्टेट कॉर्नर को सौंपी जाएगी, जो तय करेंगे कि आगे की पूछताछ जरूरी है या नहीं। कॉर्नर इंक्वायरी एक फैक्ट चेक प्रोसेस है जिससे मौत का कारण और परिस्थितियां पता लगाई जाती हैं। पुलिस ने भरोसा दिलाया है कि वो पूरी निष्पक्षता से जांच कर रहे हैं। 1 अक्टूबर 2025 के दिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट और शुरुआती नतीजे इंडियन हाई कमिश्नर को भेजे गए हैं। जुबिन गर्ग का निधन 19 सितंबर 2025 को सिंगापुर में हुआ था। वो नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल में परफॉर्म करने के लिए गए हुए थे। अब पुलिस की अपील के बाद सोशल मीडिया पर अफवाहें कम हो रही हैं। आने वाले दिनों में पूरी रिपोर्ट आने से साफ हो जाएगा कि आखिर हुआ क्या था। जुबिन की मौत ने सबको सिखाया है कि सेहत और सुरक्षा का ध्यान रखना कितना ज़रूरी है। महाभारत के कर्ण यानी BR चोपड़ा वाली वो महाभारत जो टीवी पर आती थी, उसमें पंकज धीर ने कर्ण का किरदार निभाया था और उनके निधन से बॉलीवुड सदमे में है। 16 अक्टूबर के दिन उनका निधन हुआ और उसी शाम अंतिम संस्कार किया गया। 17 अक्टूबर को मुंबई में उनकी प्रेयर मीट रखी गई, जहां सिनेमा और टीवी जगत के कई सितारे पहुंचे। इस मीट में जैकी श्रॉफ का गुस्सा फूट पड़ा जब एक पैपराजी ने उनका फोटो लेने के चक्कर में वो उनके काफ़ी करीब आ गया। उस वक्त जैकी ने सख्त लहजे में कहा, तू समझदार है ना, तेरे घर पर ऐसा हुआ हो तो क्या करेगा। उनका इशारा था कि ये गम का मौका है और सम्मान बनाए रखना चाहिए। वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल है और फैंस के होश उड़ गए इसको देखकर। जैकी प्रेयर मीट में इमोशन नजर आए। वो पंकज के साथ कई प्रोजेक्ट्स में काम कर चुके थे और उनकी दोस्ती उनसे काफ़ी पुरानी थी। प्रेयर मीट में रोहित शेट्टी, सुरेश ओबरॉय, ईशा देओल, जायद खान, तन्वी आज़मी, मोहित रैना, मुकेश ऋषि, जॉनी लीवर, रंजीत,
आदित्य पंचोली, रजत बेदी और रमेश तौरानी जैसे लोग पहुंचे। सभी ने पंकज के परिवार को सांत्वना दी। पंकज धीर कैंसर से लंबे समय से जूझ रहे थे और हाल ही में उनकी सर्जरी हुई थी। इसके बावजूद वो आखिरी समय तक काम करते रहे। उनका करियर लगभग 4 दशक तक फैला रहा। टीवी में महाभारत के कर्ण ने उन्हें अमर बना दिया। इस रोल में उनकी दमदार एक्टिंग ने दर्शकों को बांध लिया। चंद्रकांता, बड़ो बहू, ससुराल सिमर का ऐसे शोज़ में भी उन्होंने शानदार काम किया। फिल्मों में बादशाह, सोल्जर, ज़मीन जैसे प्रोजेक्ट्स में वो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरह के रोल निभाते रहे। और पंकज सेट पर काफ़ी प्रोफेशनल थे और उनकी आवाज़ और पर्सनैलिटी हर रोल को बहुत मजबूत बना देती थी। तीनों खान्स यानी शाहरुख, आमिर और सलमान हाल ही में सऊदी अरब के रियाद में जॉय फोरम के एक इवेंट में एक साथ दिखाई दिए। यहाँ एक पैनल डिस्कशन के दौरान सलमान ने शाहरुख को आउटसाइडर टैग दिया। सलमान ने कहा कि आमिर और मैं फिल्म फैमिली से आते हैं, लेकिन शाहरुख दिल्ली से आए और यहाँ संघर्ष किया। ये सुनकर शाहरुख ने बीच में टोका और कहा, क्या मैं बोल सकता हूँ सलमान, सॉरी, मैं भी एक फिल्म फैमिली से आता हूँ। सलमान की फैमिली मेरी फैमिली है और आमिर की फैमिली भी मेरी ही फैमिली है। यही वजह है कि मैं यहाँ पर एक स्टार हूँ। ये सुनकर सलमान और आमिर हंस पड़े और आमिर ने कहा कि अब आपको पता चल गया ना कि शाहरुख खान स्टार कैसे बने। भीड़ ने भी तालियां बजाकर खुशी जताई। आपको बता दें कि तीनों खान एक ही समय में इंडस्ट्री में आए और दशकों से इन्होंने अपना स्टारडम काफ़ी समय तक कायम रखा और वो अक्सर एक दूसरे के इवेंट्स में भी दिखाई देते हैं। आमिर और सलमान काजोल और ट्विंकल खन्ना के शो टू मच के पहले एपिसोड में दिखाई दिए थे, जहां उन्होंने कुछ पुरानी कहानियां शेयर की थी। संजय लीला भंसाली की अपकमिंग फिल्म लव एंड वॉर को एक बड़ा झटका लगा है। फिल्म के सेट से आलिया भट्ट का लुक लीक हो गया है और सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल हो रही हैं। आलिया ने शूटिंग शुरू कर दी है। तस्वीरों में आलिया 70 के दशक की एक्ट्रेस लग रही हैं। उन्होंने साड़ी पहनी है, बालों में बड़ा सा जूड़ा बनाया है, नोज पिन लगाई है और हैवी आई मेकअप किया है। ये लुक फैंस को काफ़ी पसंद आया है और वो काफ़ी एक्साइटेड हैं। फिल्म में आलिया के साथ रणबीर कपूर और विकी कौशल लीड रोल में हैं। ये एक पीरियड ड्रामा है, लेकिन प्लॉट की डिटेल्स अभी सीक्रेट रखी गई हैं। लीक से प्रोडक्शन टीम भी परेशान है क्योंकि भंसाली हमेशा सरप्राइज देते हैं। आलिया ने एक इंटरव्यू में कहा कि वो भंसाली और रणबीर को सालों बाद साथ देखने के लिए उत्साहित हैं। उन्होंने कहा कि एक दर्शक के तौर पर सोचती हूँ कि कैसा रहेगा विकी के साथ दोबारा काम करना, तो मुझे अच्छा लगेगा। विकी और रणबीर ने संजू में कमाल किया था। रणबीर ने कहा कि लव एंड वॉर हर एक्टर का सपना है। भंसाली उस्ताद हैं जो किरदारों, इमोशंस, संगीत और भारतीय संस्कृति को गहराई से समझते हैं। रणबीर ने 17 साल पहले भंसाली के साथ फिल्म ब्लैक में काम किया था। अब उन्हें दोबारा मौका मिला है तो काफ़ी खुशी हो रही है। ये फिल्म अगस्त 2026 में रिलीज़ हो जाएगी। तो दोस्तों, ये वो 5 बड़ी खबरें हैं जो इस वक्त इंटरनेट पर छाई हुई हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी हम कोई वीडियो पोस्ट करें उसकी जानकारी आप तक तुरंत पहुंच सके। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। साथ ही अगर कोई सुझाव या शिकायतें करना चाहते हैं तो हमारे वीडियो के नीचे जो कमेंट सेक्शन है वहाँ पर आप अपनी बात लिखना मत भूलिएगा। मुझे इंतज़ार रहेगा आप लोगों के कमेंट्स पढ़ने का।